दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की अवधि हिंदू धर्म के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। माना जाता है कि इस दौरान आद्य शक्ति अपनी सवारी लेकर धरती पर विचरण करने आती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता रानी हर नवरात्रि एक अलग सवारी का चयन करती हैं और उनकी यही सवारी या वाहन ये निर्धारित करता है कि देश दुनिया का भविष्य कैसा होगा, किस तरह की घटनाएं यहाँ घटित होंगी और सामाजिक माहौल कैसा रहेगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल 2024 से हो गया है। इस दिन घट स्थापना के साथ शैलपुत्री माँ की आराधना की गई है। देवी के 9 स्वरूपों को समर्पित यह अवधि बहुत पवित्र होती है और इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही भी होती है। इस दौरान हिंदू परिवारों में सात्विक भोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ मांसाहार और मदिरापान को निषेध रखा गया है, बल्कि लहसुन प्याज को भी पूर्णतः वर्जित माना गया है। हालांकि सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले लोग ऐसे हैं जो इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे छिपे कारण से अभी भी परिचित नहीं है कि आखिर नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन क्यों वर्जित होता है। इससे संबंधित कहानी का तार जो है वो समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा है, जिसे जानना बहुत दिलचस्प है। समुद्र मंथन की घटना पौराणिक कथाओं के अनुसार दानव और देवताओं के बीच घटित हुई समुद्र मंथन की घटना में से 9 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें अमृत भी था, जो देवताओं और असुरों में वितरित किया जाना था। इसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाने लगे, लेकिन राहु केतु नाम के 2 राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गए, जिन्हें पहचान लिया गया। उन्होंने अमृत का पान तो किया, लेकिन इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु का वध माना जाता है। राहु केतु के रक्त की जो बूंदें धरती पर गिरी, उन्हीं में से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इन 2 पदार्थों को पूर्णतः तामसिक भोजन के दायरे में रखा जाता है, जिसका सेवन करने से मन मस्तिष्क में भटकाव की स्थिति आ जाती है। रक्त की बूंदें, ये भी माना जाता है कि राहु केतु ने अमृत की कुछ बूंदों का पान कर लिया था, जिस कारण उनके शरीर से गिरे हुए रक्त में भी उस अमृत की बूंदें थीं। यही वजह है कि कुछ हद तक लहसुन और प्याज में रोगों से लड़ने की क्षमता भी पाई जाती है। बढ़ती कलह, माना जाता है कि जिन परिवारों में लहसुन प्याज का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वहाँ आपसी कलह और मनमुटाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मानसिक भ्रम और भटकाव की वजह से सही निर्णय ले पाने में इन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों का धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगता और लोगों की अज्ञानता भी बढ़ती है। लहसुन का रजोगुण प्याज के साथ साथ लहसुन को रजोगुणी भी माना गया है, जिसका सेवन करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं में अंतर नहीं कर पाता, जिससे करना उसके मन में भटकाव की स्थिति आ सकती है। तामसिक भोजन का प्रभाव, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो लोग तामसिक भोजन का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनमें रोग, शोक, चिंता हमेशा घेरे रहती है और वे मानसिक रूप से कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते। घर में चिंताओं का वास ना हो, इसलिए व्यक्ति को हमेशा तामसिक भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। विज्ञान भी करता है समर्थन। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप वैज्ञानिक पहलू से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो भी नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहने की ही सलाह दी जाती है और इसके पीछे ठोस कारण भी है। क्या है आयुर्वेद का पक्ष? आयुर्वेद के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के 3 श्रेणियां होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक में बांटा गया है और तीनों के अलग अलग गुण भी हैं। दरअसल शारदीय नवरात्रि के दौरान मौसम का बदलाव होता है,
और इस समय शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में सात्विक भोजन करना सही रहता है, क्योंकि ये शरीर में आसानी से पच भी जाता है और इससे बीमारियों का खतरा भी दूर रहता है। सात्विक पदार्थ शरीर से विषैले तत्वों को बाहर करते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। तो दोस्तों, ये थी लहसुन प्याज के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो हम सभी को होनी चाहिए। वैसे तो ये लाभप्रद होते हैं, लेकिन कभी कभी पूजा पाठ के दौरान इन्हें त्याग देना ही उचित होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि सही लगी हो तो सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।